सीढ़ियों के नीचे भाग 4। मृत आत्माओं का वर्चस्व। कुछ कहानियां हों अधूरी नहीं होती, वो बस अगले शिकार का इंतजार करती हैं। उस रात के बाद से मेघा की जिंदगी दो हिस्सों में बखट गई थी। एक जिसमें वो सीढ़ियों के नीचे जैसी बेस्ट सेलर किताब की लेखिका थी, और दूसरा जिसमें वो एक ऐसे साये से जुड़ चुकी थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हर सुबह उठने पर उसे अपना चेहरा वैसा नहीं लगता था जैसे वह पहले हुआ करता था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई बहुत कुछ देख चुका हो, शायद जरूरत से ज्यादा। उसने कई बार कोशिश की कि उस बंगले की यादों को, आर्या की छवि को और उस लकड़ी के दरवाजे की आवाजों को भुला दे, पर हर बार कुछ न कुछ वापस खींच लाता था। एक अनदेखा दरवाजा जो अब बंद होकर भी खुला था। एक दिन इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ। एक लड़की, एक पुराना बंगला एंड कैप्शन। मैं वहां गई थी और मैंने आर्या को देखा। उस सीढ़ियों के नीचे का वही दरवाजा था जो अब खुला हुआ था। मेघा कांप उठी। मैंने तो उसे हमेशा के लिए बंद किया था, फिर ये कैसे खुला? वो वीडियो देखने के बाद उसका सारा संतुलन हिल गया। उसने दरवाजा बंद किया था अपने शब्दों से, अपने वादों से। फिर ये दरवाजा आज किसके लिए खुला? तभी कहानी में एक नया चेहरा आया। विवेक श्रीवास्तव, एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री मेकर जो अंधविश्वासों और पैरानॉर्मल घटनाओं पर वीडियो बनाता था। उसने किताब पढ़ी और सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। मेघा की कहानी में बहुत कुछ काल्पनिक है, मैं वहां जा रहा हूं सच्चाई जानने। विवेक गांव को पहुंचा। उसी बंगले के सामने गेट खुला हुआ था, मगर जंग अब भी लगा था, जैसे किसी ने उसे बाहर से नहीं, अंदर से खोला हो। वो अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ, कैमरे, माइक, टॉर्च और खुद के अहंकार से लैस। रात 11:45 पर उन्होंने शूट शुरू किया। सीढ़ियों के नीचे वही पुराना लकड़ी का दरवाजा था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। कमरे के भीतर वही पुरानी बदबू, सड़ी लकड़ी, दीवारों पर सीलन और एक टेबल पर पड़ी धूल भरी किताब। लेकिन इस बार कमरे की दीवार पर खून जैसे रंग से लिखा था, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। विवेक ने हंसते हुए कहा, अरे कोई प्रैंक कर गया होगा। लेकिन तभी टीम के एक मेंबर रोहन ने कहा, मैंने किसी को चलता हुआ देखा। पर्दों के पीछे टॉर्च उस ओर घुमाई गई, मगर वहां कुछ नहीं था। कैमरे में कुछ कैद नहीं हुआ, लेकिन सबका चेहरा सफेद पड़ गया था। कमरे में कुछ था, कुछ ऐसा जो सांस ले रहा था पर दिखाई नहीं दे रहा। रात के 2:13 पर रोहन अचानक चिल्लाने लगा, मेरे अंदर कोई घुस रहा है। मेरी आंखें, मेरी यादें, बंद करो इसे, बंद करो। और तभी कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अब वहां था सिर्फ अंधकार और चीखें। कैमरे अब भी रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उसमें सिर्फ स्टैटिक नॉइज आ रही थी। अगले दिन की रिपोर्ट में सिर्फ यही दर्ज हुआ, रोहन गायब है, कोई सुराग नहीं। बंगले में सिर्फ एक कैमरा मिला जो जला हुआ था। विवेक इस अनुभव से हिल गया। उसने मेघा से संपर्क किया और कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, क्या ये सब सच है? मेघा ने बहुत शांत आवाज में कहा, वो अब सिर्फ आर्य की आत्मा का ठिकाना नहीं, अब वो जगह एक शिकारगाह बन चुकी है। आत्माओं का वर्चस्व शुरू हो चुका है। विवेक को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कैमरा फिर से उठाया। मैं सब रिकॉर्ड करूंगा और साबित करूंगा कि यह सब दिमागी भ्रम है। अगली रात वह अकेला बंगले में गया। सीढ़ियों के नीचे का दरवाजा अब खुद ही खुल गया, जैसे कह रहा हो, आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने भीतर कदम रखा और दरवाजा खुद बंद हो गया। अंदर अब सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि दीवारें धड़कती सी लग रही थी। हर ईंट जैसे कुछ कह रही थी। फिर दीवार से आवाज आई, अब तुम भी वही बनोगे जो हम हैं। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, छायाएं उभरने लगीं। आर्या, रोहन और दो अन्य चेहरे जिनका जिक्र कभी किसी किताब में नहीं था, वो सब अब उस कमरे का हिस्सा थे। तुमने हमें देखा, तुमने हमें सुना, अब तुम हमसे अलग नहीं हो सकते। आर्या की आवाज अब विवेक के दिमाग में गूंज रही थी। कमरे की घड़ी रुक गई थी। मोबाइल बंद, कैमरा पिघल चुका था। सब कुछ रुक गया था, बस कमरा जिंदा था।
फिर एक दरवाजा उभरा, वही पुराना लकड़ी का, लेकिन इस बार उस पर लिखा था, भाग 4, मृत आत्माओं का वर्चस्व। विवेक ने दरवाजा खोला और खुद को एक लंबे गलियारे में पाया। दोनों ओर कमरे, हर दरवाजे पर एक नाम, रोहन सुमन, आकाश, और अब विवेक भी। हर कमरे से चीखें आ रही थीं, मुझे बचाओ, मुझे लिखो, मुझे सुनो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विवेक अब सिर्फ एक नाम था, एक दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ नाम। 2 हफ्ते बाद विवेक की टीम ने उसकी डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर दी, लेकिन वीडियो में सिर्फ एक फ्रेम था, कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ वाक्य। अब जो देखेगा वो भी उसका हिस्सा बनेगा। उस दिन के बाद उस चैनल को बंद कर दिया गया, लेकिन वीडियो इंटरनेट से पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका। अब भी कुछ लोग वो वीडियो देख रहे हैं, और कई बार रात को जब सब सो जाते हैं, एक दरवाजा धीरे से खुलता है और कोई धीमी आवाज में कहता है, अब तुम्हारी बारी है। भाग 5 देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, जहां आपको इस कहानी के सभी भाग मिलेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।